बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात हुए जिसमें एक ज़नाना हस्पताल पे दहशतगर्दों का हमला और निंगरहार में एक जनाजे के प्रोसेशन पे जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ है जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इनकी जितनी मज़म्मत की जाए मेरे ख़्याल में वो कम होगी, क्योंकि इंसानी और समाजी तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है कि जिसमें नौज़ायदा बच्चों को और जो नए माए हैं उनको जो है कत्ल किया जाता है। लेकिन इससे जो हो गया, जो आज के बाद जो सिचुएशन सामने आई, तो अफ़गानिस्तान में अमन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था फरवरी 2020 से, उसमें काफ़ी हद तक अभी लोगों को वो जो उम्मीदें थी वो काफ़ी मान पड़ गई है। द रीज़न इज़ कि ये जो वाक़या हुआ तो तालिबान ने इसको डिनाई किया, इसको कंडेम किया दोनों को, और कहा कि ये जिसने भी किया है ये हेनियस क्राइम है, वो गैर इंसानी है। लेकिन अफ़गान हुकूमत की तरफ से तालिबान पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये तालिबान ने किया है या उनके लोगों ने किया है, और डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने फ़ौज को ये ऑर्डर दिया कि वो हमले की पोजीशन में आए और तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दें। इससे क्या हुआ कि तालिबान ने भी, अफगानिस्तान में पहले से वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इससे ये हुआ कि दूसरे दिन हमने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान पे हमले और तालिबान का अफगान फोर्सेस पे हमले ज़्यादा शुरू हुए। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उन्हीं कुव्वतों को हुआ जो अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वो भी यही था कि ये काम जो है मिल्लत इस्लामिया यानी ISKP ने किया है, जो कि मिल्लत इस्लामिया खुरासान प्रॉविंस उनका किया गया है, और ये एक ट्रैप है जो कि अफगानिस्तान में अमन या जंग, जो अमन के लिए कि अमन कायम ना हो, वो एक ट्रैप है जो कि मिल्लत इस्लामिया की तरफ से लगाई गई है। और अफगान लीडरशिप को कहा गया कि इस ट्रैप में ना पड़े, बल्कि आगे जो है बातचीत का आगाज करे इंट्रा अफगान का। साबका सदर, अफगान सदर हामिद करज़ई साहब की तरफ से भी, जो अशरफ गनी साहब की तरफ से जो ये हमलों वाली बात सामने आ गई, इस पर तनकीद की गई और कहा गया कि अफगान पहले से कई दहाइयों से जो है वो जंग का सामना कर रहे हैं, और इस किस्म के बयानात से वायलेंस, तशद्दुद और जंग में इजाफा होगा, जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हामिद करज़ई साहब ने भी यही बात की कि अमन को मौका देना चाहिए, जो प्रोसेस शुरू है उसको कामयाब बनाना हर बंदे की जिम्मेदारी। लेकिन इस वक्त मैं एक और बात की तरफ भी इशारा करूं कि अफगानिस्तान में जब भी अमन की तरफ कोई मूवमेंट हुई है तो इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं और उसको सबूताज किया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 29 फरवरी को जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो माइक पॉम्पियो को उस वक्त जब प्रेस टॉक्स में बताया गया कि मैंने अमरीकियों को कहा कि ये जो स्पॉइलर है उस पर नजर रखें, क्योंकि पाकिस्तान का ये तजुर्बा हुआ है कि जब भी अफगानिस्तान में अमन की तरफ कोई पेशरफ्त होती है तो कोई ना कोई उसको स्पॉइल कर देता है। और पाकिस्तान अभी भी समझता है कि ये वही स्पॉइलर्स है जो कि अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पे हमला करना, इबादत गाहों पे हमला करना, बेगुनाह लोगों को जो मारना, ये वही स्पॉइलर्स है जो कि अफगान अमन को तबाह कर रहे हैं। अभी इसमें ये भी खबरें आ रही हैं जो दाइश या मिल्लत इस्लामिया के जो एलिमेंट्स हैं वो अफगान तालिबान के जो अंडर कंट्रोल एरिया है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अफगान तालिबान उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो जब उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं तो वो ज्यादातर शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि उनके बड़े बड़े लीडरों को जो है वो काबुल में गेस्ट हाउस से जो है उसको अरेस्ट किया गया है। तो कुछ लोग यही भी कहते हैं कि शायद अफगान फोर्सेस में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इंडियन इंटेलिजेंस रा की वजह से जो है मिल्लत इस्लामिया के एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको शेल्टर कर रही है, ताकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से इस्तेमाल किया जा सके। अभी इस वीडियो का मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने एक बहुत बड़ा मौका जाया किया। जिस तरह पाकिस्तान में स्कूल पे जब टेररिस्ट का अटैक होता है तो द एंटायर पाकिस्तान सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे बैठ के एक नेशनल एक्शन प्लान बना देते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका था कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब बजाय इसके रिएक्शन कर देते, सारे अफगानों को बशमूल तालिबान को बिठा देते और उनको एक ये मजबूर कर देते कि अफगान दुश्मन या अफगान अमन के दुश्मन जो है उनके खिलाफ एक पॉलिसी तरतीब देनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये एक मौका था कि डॉक्टर अशरफ गनी कहते कि ये जिसने किया है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इल्जाम लगाते, तो ये जो प्रोसेस है वो आगे
چل پڑتا. لیکن بدقسمتی سے اب امریکہ جتنی کوشش کر رہا ہے کہ اس پیس پروسیس کو جو ہے انٹیکٹ رکھے، باقی ممالک کوشش کر رہے ہیں. انٹرنلی افغانستان میں اور کچھ ایسے ایکسٹرنل فورسز ہیں جو کہ اس پیس ایگریمنٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ افغان قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں پہ نظر رکھے، بشمول طالبان، بشمول ان کے جو ایتھنک لیڈرز ہیں، مذہبی لیڈرز ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ نظر رکھے.